हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे भक्तों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब, जैसे विजय एकादशी 2026 में कब है। साल 2026 में विजय एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी। विजय एकादशी कौन से भगवान को समर्पित मानी जाती है। विजय एकादशी भगवान विष्णु के लिए समर्पित होती है। विजय एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। विजय एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही जानेंगे विजय एकादशी के 10 महा उपायों के बारे में। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे विजय एकादशी के दिन 10 महा उपाय आप कौन से कर सकती हैं, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सके, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सके। विजय एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं पर इस तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। ऐसे में इस बार विजय एकादशी का जो व्रत है वो 13 फरवरी को रखा जाएगा। विजय एकादशी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त प्रदान करने वाली एकादशी को ही विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय होंगे सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होंगे शाम 6:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से लेकर 6:09 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से 3:12 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:08 से लेकर 6:24 तक। और इस दिन सबसे उत्तम मुहूर्त रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त, जिसे शास्त्रों में बेहद ही खास और शुभ माना जाता है। इस बीच की गई पूजा से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होती हैं और साधक जिस भी इच्छा से इस दिन व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। इसलिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। ये सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस बीच आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकती हैं। विजय एकादशी व्रत का पारण करते समय आप इन बातों का भी जरूर से ध्यान रखें। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। व्रत पारण करने का शुभ समय रहेगा 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक। इस दौरान किसी भी समय आप व्रत का पारण कर सकती हैं। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को ही शुद्ध और सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, चावल का सेवन न करें। साथ ही अगले दिन एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को जल अर्घ जरूर दें, व्रत का संकल्प लें। साथ ही मंदिर की साफ सफाई आप एक दिन पहले कर लें। एकादशी के दिन चौकी पर पीला और लाल कपड़ा बिछा सकती हैं। भगवान विष्णु के प्रतिमा को विराजमान करें। इस दिन फल फूल तुलसी दल सहित इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि 10वीं तिथि के दिन आप तुलसी पत्र तोड़कर जरूर से रख लें, जिससे आप एकादशी तिथि पर तुलसी भगवान को अर्पित कर पाएंगे। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन फलाहार मिठाई का भोग लगा सकती हैं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ अंत में श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर से करें। याद रखिए, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजन करने से इस दिन घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर से करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इस प्रकार से पूरे दिन व्रत उपवास रखने के बाद आप अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, एकादशी व्रत में अन्न का सेवन न करें, चावल का सेवन न करें।
फल, दूध, जल आदि का सेवन कर सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर, वरना आप निर्जला व्रत भी रख सकती हैं। अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आप इस दिन व्रत उपवास जरूर से रखें। द्वादशी तिथि पर दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान करें, अन्य धन समेत अन्य चीजों का दान कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, इसलिए द्वादशी तिथि पर दान करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन आपको कौन से वो 10 महा उपाय करने चाहिए जिससे जातक के जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन खुशहाल बना रहता है। तो सबसे पहला उपाय है, विजया एकादशी के दिन गंगा नदी अथवा किसी पवित्र जल तीर्थ स्थान पर स्नान जरूर से करें, जो बेहद ही खास माना जा रहा है। आप इस दिन किसी कारण गंगा तट पर ना जा पाएं तो पुण्य की प्राप्ति करने के लिए घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। हिंदू धर्म में व्रत एवं पूजा के दिन स्नान के साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। आप इस दिन मंदिर में पुजारी या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन का दान कर सकती हैं। यदि आपके जीवन में इन दिनों आर्थिक संकट बना हुआ है, आप किसी कार्य में विशेष सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको विजया एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से एक पीले कपड़े में हल्दी की 2 गांठें अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उसे अपने कार्यस्थल या फिर बैग में रख लेना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। संभव हो तो इस दिन शंख से केसर मिले हुए दूध और फिर पंचामृत से श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मंत्र का जाप करें। ऐसे में विजया एकादशी व्रत वाले दिन साधक को भगवान श्री विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको ये जाप तुलसी की माला पर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन स्वयं पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा में भी पीले रंग के पुष्प, पीले फल, पीले मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु से सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए पीला चंदन या केसर का तिलक अर्पित करें। उसे प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर भी जरूर से लगाएं। इसी प्रकार श्री हरि को पीले रंग का धागा अर्पित करके अपने दाहिने हाथ में बांधें। ये एक छोटा सा उपाय करने से श्री हरि विष्णु जी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा गया है। ऐसे में आपकी विजया एकादशी की पूजा और व्रत तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक आप श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित नहीं कर देती हैं। इसलिए तुलसी दल इस दिन जरूर से अर्पित करें। यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि संग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, इस दिन तुलसी माता का पूजन करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन आप इस दिन घी का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय न सिर्फ एकादशी व्रत की कथा सुने, बल्कि इस दिन इस कथा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप कर सकती हैं, जिससे असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थे विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले 10 ऐसे महा उपाय जिन्हें करने से न केवल आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि जीवन में सभी पापों से मुक्ति पा सकती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।